वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं आप लोगों के साथ एक न्यू वैकेंसी के साथ आई हूँ जो कि इंडियन नेवी की है और इसकी ओपनिंग डेट भी 2 अगस्त 2025 है। आप देख सकते हैं ये शॉर्ट सर्विस कमीशन एग्जीक्यूटिव है आईटी ब्रांच के लिए, ठीक है। और डेट ऑफ ओपनिंग 2 अगस्त 2025 है। लास्ट डेट आप देख सकते हैं यहाँ पे 17 अगस्त 2025 है। प्लीज़ आप लोग अगर इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो 17 अगस्त से पहले ही ट्राई करेंगे कि लास्ट टाइम पे कोई भी अगर मिस होता है तो आप उसको सही कर सकें, आपके पास एटलीस्ट कुछ टाइम हो उसको सही करने के लिए। और ये आप देख सकते हैं एप्लीकेशन किस किस के लिए ओपन है, अनमैरिड मैन एंड वुमेन कैंडिडेट्स के लिए, जो कि शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए है इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव ब्रांच। ओके, और जनवरी 2026 ऑनवर्ड्स में इसकी कमेंसिंग होगी। अब आप देख सकते हैं इसके लिए क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप लोग एग्जिस्ट करते हैं या फिर नहीं करते हैं। तो आपकी सबसे पहले जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जनवरी 2001 से लेके 1 जुलाई 2006 के बीच में होना चाहिए। और अ कैंडिडेट मस्ट हैव 60% मार्क्स इन इंग्लिश 10th एंड 12th। 10वीं और 12वीं में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए सिर्फ इंग्लिश में, और 60% ओवरऑल मार्क्स होने चाहिए 10th और 12th में। दिस इज डिफरेंट थिंग एंड दिस इज डिफरेंट थिंग, ठीक है। 60% इंग्लिश में मार्क्स होने चाहिए, 60 मार्क्स, और 10th और 12th में ओवरऑल में भी 60% आपका होना चाहिए। और इसके लिए आप देख सकते हैं कौन कौन सी डिग्री के लोग इसको फिल कर सकते हैं। एमएससी, बीटेक, बीई, एमटेक के लोग कर सकते हैं जिन्होंने कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों में, साइबर सिक्योरिटी, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, नेटवर्किंग, कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्किंग, इन सब चीज़ों में जिन जिन ने अपनी डिग्री हासिल कर रखी है। फिर एमसीए, बीसीए के लोग भी लोग कर सकते हैं जिन्होंने कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है। वैकेंसी यहाँ पे 15 है, मैन एंड वुमेन के लिए ओपन है। 17 अगस्त तक, 2 से 17 तारीख तक इसकी हम लोग सबमिशन डेट खुली हुई है। अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, इसमें लिखा है अगर एनसीसी सर्टिफिकेट है आपके पास तो आपको 15% का कट ऑफ मार्क्स की रिलैक्सेशन मिलेगी। अगर फॉर एग्जांपल अगर जो इसकी कट ऑफ है 84% की गई है, और अगर आपको एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आपकी वो 79% ही जाएगी। ओके। और जैसे कि मेडिकल स्टैंडर्ड्स में आपके पास रिलैक्सेशन इन हाइट एंड वेट और टैटू का भी होता है। इसके लिए आपको जब जाते हैं आप एसएसबी दें तो एक फॉर्म फिलिंग होता है, वो फॉर्म फिल करना पड़ता है इसके लिए। ये सब तो मैंने बताई थी आपको। हुक एंड अप्लाई वाली चीज़ से 60% एग्रीगेट होना चाहिए, और अगर आप ग्रेजुएशन है तो फाइनल ईयर में भी, सॉरी ये नहीं बताया था, 60% मार्क्स होना चाहिए फाइनल ईयर में भी। मतलब ग्रेजुएशन जो आपने जिसमें करी है उसमें आपको 60% होना चाहिए इन टोटल। अगर आप लास्ट ईयर में भी हैं तो लास्ट ईयर के बच्चे भी इसको फिल कर सकते हैं। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं। तो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे पहली चीज़ आती है शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन। पहले आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, तो शॉर्ट लिस्टिंग किस बेसिस पे होगी, आपके नॉर्मलाइज मार्क्स पे। जो यहाँ पे लिखा है मैं सिर्फ आपको वही बता रही हूँ, अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रही हूँ, ठीक है। नॉर्मलाइज मार्क्स के ऊपर होगा। जितने भी आपने क्वालिफाइंग डिग्री में जितने भी मार्क्स होंगे, कट ऑफ अगर 84 गई है, 85 गई है, उस हिसाब से आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अगर आप उस क्राइटेरिया में आते हैं तो आप उसके लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे। अब जैसे बीटेक लेके फॉर कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड आर इन फाइनल ईयर, जो बीटेक और बी के बच्चे जो फाइनल ईयर में हैं वो लोग भी इसको फिल कर सकते हैं, और उनको अपने 5th सेमेस्टर तक की जो मतलब मार्क्स हैं वो अपलोड करना होता है फॉर एसएसबी शॉर्ट लिस्टिंग के लिए। और हम अब मेरिट लिस्ट की बात करते हैं। ये सारे पॉइंट्स आप पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के भी यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स हैं। और चेंज ऑफ एसएसबी फॉर इंटर इज नॉट, अगर आपको एसएसबी सेंटर मिल जाता है तो आपको वो इंटरव्यू के टाइम या फिर एसएसबी के टाइम वो चेंज नहीं होता है। ओके। और अगर आपको एसएसबी प्रोसीजर इज अवेलेबल ऑन दिस वेबसाइट, आप जब शॉर्टलिस्ट होंगे तो आप वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, अदरवाइज आपको ईमेल भी आ जाता है। मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द एसएसबी मार्क्स। एसएसबी मार्क्स के बेसिस पे ही मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाती है, क्योंकि इसमें कोई रिटन एग्जाम नहीं होता है। ओके। और टर्म्स ऑफ सर्विस की बात करें तो टर्म्स ऑफ सर्विस टेन्योर ऑफ सर्विस इज 10 ईयर्स, 10 साल का होता है, पर बाद में इसको 4 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया जाता है। फर्दर एक्सटेंशन मस्ट बी कंसिडर टिल 14 ईयर्स इन स्टेप 2 ईयर्स इज 10 + 2 + 2 करके इसको एक्सटेंड कर दिया जाता है। 14 साल के बाद कोई एक्सटेंशन नहीं होता है, ठीक है। और ऑफिसर विल नॉट बी परमिटेड टू लीव बिफोर 10 साल से पहले आपको परमिशन नहीं है कि आप छोड़ के जाएं। ये आपको ट्रेनिंग है, अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो आपकी यहाँ पे देख सकते हैं इंडियन नेवी एकेडमी एजिमिला में आपकी ट्रेनिंग होगी।
और अगर पे अलाउंस सबसे जरूरी चीज़ कि आपको पैसा कितना मिलेगा, इसके लिए तो सब इसी के लिए सब मेहनत कर रहे हैं, कितना पैसा मिलेगा। ये तो है ही कि देश की हमें सेवा करनी है, पर साथ में कि हमें उसका कितना पैसा मिल रहा है, पे अलाउंस कितना है इसका। जो पे अलाउंस है सब लेफ्टिनेंट के लिए वो कितना है, 56,100। ठीक है, ये 56,100 आपको मतलब स्टार्टिंग है, यहाँ से आपकी स्टार्ट होती है 56,000। अदरवाइज आप जैसे आगे शिफ्ट होते जाएंगे, आपकी मतलब अपर लेवल में आपका जैसे प्रमोशन होता जाएगा, तो ये 1 लाख तक भी पहुंच जाता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, हाउ टू अप्लाई की। अब हम अप्लाई कैसे करेंगे, आप वेबसाइट देख रहे हैं, ये इस वेबसाइट्स के थ्रू जाके आप इस पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस पे लेके आऊंगी कि कैसे आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें जितने भी आपका आधार कार्ड होना चाहिए, जितने भी ईमेल एड्रेस, जितना फ़ोन नंबर आप देंगे वो सब सही होना चाहिए। और ये नहीं कि आपने जो अभी इसमें मेल आईडी दी है, बाद में आप कुछ टाइम बाद 2 महीने बाद 1 महीने बाद वो ईमेल आईडी यूज़ करना बंद कर दें, क्योंकि उसी के थ्रू ही ये लोग आपसे कनेक्ट करते हैं, इंडियन नेवी के ऑफिशियल्स, कि कैसे कहाँ पे आपको ज्वाइनिंग है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं, तो उस मेल आईडी पे आता है। तो आप ध्यान रखिएगा उस मेल आईडी को बिल्कुल भी चेंज ना करें। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो सारे ओरिजिनल होने चाहिए, 10th-12th की मार्कशीट, और अगर 5th सेमेस्टर 7th सेमेस्टर या फिर बीटेक किसी तक भी आप अगर जैसे कर रहे हैं, फॉर्म बीटेक के हैं, तो आपकी ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है, डुप्लीकेट नहीं चलेगी, क्योंकि वहाँ पे जब आप एसएसबी सेंटर पे जाएंगे तो वहाँ पे चेकिंग भी होती है। और 7th सेमेस्टर तक के हैं तो आप अपने 7th सेमेस्टर तक का रिजल्ट लेके जाइए, कोई इशू की बात नहीं है। और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ एज पर 10th एंड 12th सर्टिफिकेट जो होता है, जिनके हम कुछ टाइम में ऐसा था कि सर्टिफिकेट नहीं आता था, पहले पासिंग सर्टिफिकेट अलग मिलता था, पर अब पासिंग सर्टिफिकेट और जो रिजल्ट है वो ही सेम होता है। तो इस वजह से आपको इस सर्टिफिकेट में अपना 10th-12th की मार्कशीट ही लेके जानी है, और अगर एनसीसी कैंडिडेट है तो एनसीसी सर्टिफिकेट लेके जाना है। अगर इसका मेन पॉइंट, अगर आप कोई भी स्कैन डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं डालते हैं, इफ एनी स्कैन डॉक्यूमेंट इज नॉट एलिजिबल और रीडेबल फॉर एनी रीजन, तो वो एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड, तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज मार्क दिस, कि कोई सारी आपको डॉक्यूमेंट, फोटो, सिग्नेचर सब ओरिजिनल और मतलब एकदम रीडेबल फॉर्म में करना है, केबी और कम नहीं होना चाहिए। इससे मैंने चेक किया था 1 MB तक डाल सकते हैं, तो आप एकदम पिक्सल मत गिराइएगा। or the application once submitted will be final and no request for amendment change will be entertained। एक बार आपने सबमिट कर दिया तो सबमिट कर दिया, दोबारा से उसको चेंज करने की रिक्वेस्ट को ये लोग मान्यता नहीं देंगे। ये तो वही इन्होंने बता रखा है कि इंस्ट्रक्शंस केयरफुली भरिएगा, सही से डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिएगा, ये सब चीज़ें। तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस पे लेके आऊँगी कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।